जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया। तेरे हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया। तेरे हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर ले। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। मन अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया। तेरे हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, 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 उठ नाम सिमर। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 146। जो चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो तो वह खूब सिमरन करे। खाली समय हर मनुष्य के पास होता है। मोटे काम तो करते हुए भी मनुष्य की वृत्तियां चलती रहती हैं। आदमी यदि हल चला रहा हो तो उसको यदि हिसार या दिल्ली के बाजार का विचार आए तो फिर यह खराबी करता है। टिड्डी अंडे जमीन के अंदर देती है, फिर कई सप्ताह बाद वे
ऊपर आते हैं और इलाके का इलाका साफ कर देते हैं। इसी प्रकार विचार भी मन में अंडे छोड़ देते हैं और संस्कार खराब करते हैं। व्यर्थ विचार ही हमारे अंदर कूदते रहते हैं। इससे बचने के लिए खाली समय भजन में लगावें। खाली समय का यदि शुभ उपयोग नहीं किया जाता तो फिर विचार चलता ही रहता है। यह विचार तो पकड़ कर नहीं मारा जा सकता। यदि हमने आपने दूसरा विचार सिमरन का डाल दिया तो फिर उस समय बुरा विचार आप ही समाप्त हो जाता है। सिमरन अंदर को अच्छे बनाता है। खाली समय में व्यर्थ सोचने की बजाय सिमरन शुभ है। सिमरन करने से लाभ रुकता नहीं, काम रुकता नहीं। मेरे अपने अनुभव में ये बात फिरा कर और मित्रों से मिलकर आई है और मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ कि जो सिमरन करते हैं उनका काम रुकता नहीं, वे सब काम करते हैं और इस नाम सिमरन से सब कामों में अच्छे रहते हैं। बिल्कुल। बहुत 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 कृपा है महाराज की। महाराज ने कहा है कि हम इसको दबाते नहीं है, दबाना नहीं होता विचारों को, और फिर इसको नाम सिमरन से हमें इसे ओवरपावर करना होता है। आज हमारा प्रश्न भी इसी तरह से आया कि मन में ऐसे विचार आते हैं जिसे हम जिसे हम इतने शुभ विचार नहीं मानते। खूब विचार आते किसी भी कैटेगरी के विचार हो, हाँ, जैसे भी हो, हम उसे गंदा कहें, अच्छा तो सिर्फ प्रभु के विचार है बाकी। लेकिन या विचार भी डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं। कई अश्लील विचार भी आते हैं और फिर क्योंकि कहीं ना कहीं कामना ही होती है, कहीं ना कहीं कामना होती है। देखिए, जब विचार अश्लील आते हैं तो पता है कामना है, पर अगर यही कामना पूरी हो जाए, क्या विचार आने बंद हो जाएंगे? क्या क्वेश्चन यही है। क्या कामना पूरी हो जाए तो क्या ये विचार आने बंद हो जाएंगे? जरूरी नहीं है। या इसलिए जब बहुत वेग से आते हैं तो कई लोग पत्र लिखते हैं महाराज को, महाराज इस तरह हो रहा है, ये आ गया है ना, जिसे हम प्लानर्स लिखते हैं। बिल्कुल, प्लानर लिखना है और उसमें महाराज से बात करनी है। तो सबसे सुंदर ढंग जो महाराज ने प्रसाद अभी दिया वो है सिमरन। आप अगर ऑफिस में हैं, आप अगर कहीं और हैं, घर पर हैं आप, तो जैसे ही आपको लगे कि आपके अंदर या कुछ ऐसे किसी को देख के ट्रिगर हो गया या कोई मैसेज देख के ट्रिगर हो गए वे विचार, तो आप अपनी राम नाम लेखनी लीजिए। राम नाम लेखनी बहुत पावरफुल है और उसमें फिर लिखते जाइए डिफरेंट जपयोग से उन विचारों को कॉम्बैक्ट कीजिए। राम नाम से मुझे बल मिल रहा है, राम नाम से मेरे अंदर शुचिता आ रही है, राम नाम से मेरी कामनाएं समाप्त होती जा रही हैं। राइट। सो इस तरह से अपना आप जब योग राम नाम लेखनी करेंगे तो वो बहुत बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव रहती है, क्योंकि एक तो वो लिख रही है और जब हम लिखते हैं तो ब्रेन से कनेक्शन हो जाता है। वो जो अनवांटेड विचार हैं जिससे हम काइंड ऑफ रिपेल कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे अंदर आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है कि हम लेते भी नहीं हैं, अपने आप आ रहे हैं। यस, अपने आप आ रहे हैं, अनवांटेड गेस्ट है। तो राम नाम लीजिएगा और लिख कर लीजिएगा। राम नाम लेखनी रखिएगा, एक अपने ऑफिस में रखिएगा, एक अपने घर पे रखिए। जैसे हम इमरजेंसी दवाई या इमरजेंसी हम अपनी ग्लासेस रखते हैं कि एक ऑफिस में एक रख लें, एक गाड़ी में रख लें, एक गाड़ी में तो चलो नहीं कर सकते, और एक हम घर पे रख लें, राइट, ताकि हम कभी भी हमें ये ना हो कि अवेलेबल नहीं है, इस तरह से। इसलिए जब भी ऐसा कुछ ट्रिगर होता है, बैठिए, अपना पेन निकालिए और राम नाम की लेखनी लिखने लग जाइए। जाप क्यों नहीं कहा? क्योंकि जाप जो है कई बार इतना वेग आ रहा होता है उन विचारों का, हम राम नाम ले तो रहे होते हैं और जब योग भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहाव बहुत तेज होता है,
राइट, बहाव बहुत तेज होता है। सो इसलिए जब हम लिखते हैं राम नाम उस समय जो इतना वेग आ रहा होता है तो फिर वो ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। माला जब हम कर रहे हैं हम कंट्रोल या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो विचार बिल्कुल ही हड़प के ले जाते हैं सारा का, फिर मन खराब हो जाता है उससे। और तो फिर सबसे पहले तो जब आए तो हमने हमने पहले कहना है कि क्योंकि मैं नहीं ला रही, राइट, मेरी कोई इच्छा नहीं है ये विचार आए, सो हम राम नाम से मुझे बल मिल रहा है, राइट, बल मिल रहा है, और राम नाम से मेरे अंदर कामनाएं समाप्त हो रही हैं। बिल्कुल इस तरह से हमारा जब योग शुरू हो जाए और फिर कहें ये मेरे नहीं है, क्योंकि राम नाम लिखने के बाद आप बैठेंगे 2 मिनट ध्यान पर, और उस 2 मिनट ध्यान में अगर वो फिर से आते हैं विचार, जो कि आएंगे नहीं क्योंकि आपने लिखनी लिखी है, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो आप यही कहेंगे ये मेरे नहीं है, दैट्स इट, ये मेरे नहीं है, मैंने इन्हें चाहा नहीं है, राइट, आप चाह नहीं रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। तो जब अपने आप आ रहे हैं, आप बैठे हैं और फिर से आ रहे हैं, आप कहेंगे ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, क्योंकि आप खुद से ले नहीं रहे। या बिल्कुल। सो इसलिए कीजिएगा, ये जप योग बहुत इफेक्टिव है, और महाराज ने हमें लिखनी भी दी है, और लिखनी जो है बहुत ज़्यादा स्पेशली इन ऐसे टाइम्स के लिए जब बहुत जोर की प्रवाह चल रहा होता है, माला रुक जाती है, माला चलती है, तो ये लिखनी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। या बहुत ज़्यादा, एक पेज हो गया, और जप योग के साथ लिखिए, एक एक खाना, एक एक लाइन जो जप योग आ रहा है लिखते जाइए उसका। सो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, बहुत बहुत सुंदर रहेगी। या विवाह, जब विवाह का समय चल रहा होता है, देखने का, दिखाने का, और तो एक चीज विवाह के संबंध में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, और वो है झुकना। लड़के वालों को भी आज का मतलब, हम साधक हैं, साधक समाज की बात करेंगे, हम संसार जैसे नहीं चलते, हम गुरु आज्ञा के अनुसार चलते हैं, राइट। सो आप साधक हैं, आप सो कॉल्ड, आपके पास लेबल है श्री राम शरणम का, या आप में इतनी सज्जनता होनी चाहिए कि आपको लड़की वालों से लड़की का हाथ मांगना आना चाहिए, राइट। और फिर इस चीज की मैच्योरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से, सबसे पहले तो लड़की क्या सिग्निफाई करती है आपके लिए, आपके घर के लिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, विवाह आपने केवल अगर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए करना है, या तो दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर थिंग, एंटायर बंधन। हाँ, सो फिजिकल रिलेशनशिप, और वो भी हेल्दी तभी रहता है जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। अगर लड़की को थोड़ा, या लड़के को भी थोड़ा सा भी अंदेशा हो जाता है कि पार्टनर मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं मिलता, या मैरिज में। तो रिस्पेक्ट जो है, आदर, युग बदल रहा है, या आप देखेंगे आज की मूवीज भी बहुत अलग सोच की हो रही है, जिसमें पुरुषों की फैमिलीज के जो विचारधारा है उसमें बदलाव लेके आ रहे हैं, राइट। आजकल की सोशल ओरिएंटेड मूवीज सारी इस तरह की आ रही हैं।
सबसे पहले जब आपकी इच्छा हो जागती है शादी करने की, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप शादी किस लिए कर रहे हैं। आप शादी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आपको नर्स चाहिए? आपको क्या नर्स चाहिए? क्या आपको घर में काम करने वाली चाहिए जिस बिकॉज आपकी माँ नहीं कर सक रही काम? आपको फिजिकल रिलेशनशिप वो मैटर करने के लिए चाहिए? किस लिए चाहिए आपको मैरिज? क्या ये सब चाहिए? कि वो नर्स भी हो, घर का काम भी करे, राइट? और फिर ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल नीड्स भी पूरी करे। जब वो लड़की इतना सारा काम करेगी, आप क्या दे रहे हैं उसे? आप इतना सारा घर का काम करवाने के लिए लाए हैं, या तो आप क्या दे रहे हैं? अगर आप लेते जाएंगे, अगर आपकी मेंटेलिटी इस तरह की है कि आप लेते जाएंगे, अब आप कहेंगे नहीं हमारा फाइनेंसेस, और लड़की अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या फिर क्या देंगे? आपके पास क्या देने को है लड़की को? वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हाँ, क्या देंगे फिर आप? इट इज अ बिग क्वेश्चन। उससे आपसे नहीं चाहिए। और देखिए, अगर लड़की कमाती है, ऑब्वियसली वो नर्स नहीं बन पाएगी फुल टाइम, राइट? ऑब्वियसली वो घर का हाउसकीपर नहीं बन पाएगी, सारा घर का काम नहीं कर पाएगी सारा टाइम, राइट? और थक टूट के आएगी तो ज़रूरी नहीं फिजिकल रिलेशनशिप्स भी आपके अनुसार चले, राइट? ये बात है। तो बात क्वेश्चन ये आ जाती है कि अगर लड़की इन चीज़ों में सक्षम है, तो फिर आप, अगर वो रिलेशनशिप में आना चाहती है, अगर शादी करना चाहती है आपसे, क्वेश्चन ये है कि आप क्या दे रहे हैं उसे, या आप क्या दे रहे हैं? कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, काम ही तो सब कुछ नहीं ले सकते ना। यस। आ जाती है, एक आ जाती है रिस्पेक्ट सबसे पहले। तो रिस्पेक्ट जब हम रुकते हैं तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि आपको आदर सम्मान करना आता है, आपको मतलब पता है रिस्पेक्ट का। महिलाओं को जब दूसरे घर से आती हैं, माँ को तो आता है रिस्पेक्ट करना, राइट? या वो इंडियन में आता है लोगों को। माँ को तो रिस्पेक्ट करना आता है, पत्नी को क्या रिस्पेक्ट करना आता है क्या? रिसर्च कीजिए अब, राइट? रिसर्च कीजिए, क्योंकि माँ नहीं आपको सिखा पाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है माँ को उस तरह की रिस्पेक्ट मिली हो जो आजकल की लड़कियां, ऑफ कोर्स सब कुछ सक्षम होते हुए, जो कि एक सिंपल सी चीज रह गई है रिस्पेक्ट करनी। ढूंढिएगा, और ये लड़कियों से ही पता लग सकता है। वैसे तो मदर से पता लगना चाहिए, लेकिन क्या होता है, मदर सिखा नहीं सकेगी। वो मदर जो खुद से हील्ड नहीं हुई है, वह माँ जिसने खुद अपनी आदर अपने पार्टनर से बिल्कुल उस तरह में नहीं रही है, वो नहीं बता पाएगी। ओनली दैट मदर, वो फीमेल जो स्वयं हील हुई है, राइट, इन 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 अपने घरेलू रिलेशनशिप से, वहां पे वो हील हुई भी है, और वह जानती है कि आदर, स्त्री को आदर देने का क्या मतलब है। जरूरी नहीं सारी महिलाएं बता सकें, क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने जानती नहीं है स्वयं को रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब है, स्वयं का आदर करने का क्या मतलब है, क्योंकि वो खुद ही नहीं अपना आदर करती हैं, राइट? सिर्फ मेरा लोग कहना माने ये आदर नहीं होता, लेकिन महिलाएं यही समझती हैं, अगर मेरे बेटे मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हैं, दैट मीन्स दे रिस्पेक्ट मी। नो, दैट्स नॉट। या इसलिए पता होना चाहिए कि क्या आप रिस्पेक्ट दे सकेंगे किसी स्त्री को,
और दूसरी बात आ जाती है प्यार। रिस्पेक्ट और प्यार जो है वे काइंड ऑफ सिमिलर आ जाता है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप प्यार बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो प्यार करने और रिस्पेक्ट करने का पहले मतलब आना चाहिए कि एक आज की भारतीय लड़की को रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब होगा, आदर देने का मतलब क्या होगा, और प्यार करने का मतलब क्या होगा। या ये तो सीखने की बात है, ये अपने आप नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको लड़कियों के साथ अच्छे से बोलना आता है, हाँ, या आप क्या या क्या आप फीमेल्स के साथ अच्छे से बोल सकते हैं, या आपकी थोड़ा सा ट्रिगर हो जाएंगे और आपका जो असली रूप आपने दबा के रखा हुआ है वो सामने आ जाएगा। या तो रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट इज टू बी लर्नड, राइट। रिस्पेक्ट इज टू बी लर्नड। ऑफ कोर्स लड़की के लिए भी उतना ही होता है कि वो जब जाती है घर में तो क्या, और क्लियर होना चाहिए कैसे मैं कंट्रीब्यूट करूंगी, क्या करूंगी। सो अगर लड़का नर्स चाहता है अपने पेरेंट्स के लिए, लड़का हाउस कीपर चाहता है अपने घर का सारा कामकाज करने के लिए, और लड़का अगर ऑफ कोर्स अपनी फिजिकल नीड्स की पूर्ति चाहता है, तो ये सब चीजें चाहता है लड़की से, तो फिर जो भी लड़की उसे मिलती है, राइट, तो उसे आप क्या दे सकते हो ये आप सोचिएगा, क्योंकि साधना तो यही है, देना क्या है किसी को, राइट। आप अगर गुरुजनों पे विश्वास नहीं करते हैं, आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, तो भी आप कुछ नहीं दे पाएंगे लड़की को, या सो आप में वह स्पिरिचुअलिटी की रिचनेस नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे। सो इसलिए देखिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या दे पाऊंगा मैं, और अगर कुछ नहीं है देने को तो सीखिए कि क्या मैं दे सकता हूँ। या ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली दूसरी तरफ भी जाती है, लड़की अगर वर्किंग है, लड़की अगर घर का काम नहीं कर सकेगी, लेकिन उसको भी झुकना बहुत ज़रूरी है, उसको रिस्पेक्ट देनी और अपनी बाउंड्रीज देखनी, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें। या लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें क्या चाहिए उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अक्सर होती नहीं है या अक्सर होती नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर आप बहुत सुंदर साधक हैं और आप में समर्पण भाव है, या तो वहां पर आपका बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, राइट। समर्पण में भी बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। सो ये चीजें सेल्फ रिफ्लेक्शन की हैं, ये चीजें अपने अंदर खुद से बात करने की हैं, राइट, कि मैं समर्पण मोड में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, या फिर लेन देन के मोड में जाना चाहता हूँ। तो अगर ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे करेंगे, तो मैं क्या दे सकता हूँ, इसके लिए तैयार होना चाहिए। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आई एम सीधे ओके। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।